हेलो गाइज, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक से लेकर हम लोग सीख चुके थे 41 तक। अब हम लोग का स्टार्ट कर रहे हैं 42 से, और 42 से जो क्वेश्चन है बहुत आपको पूछता है दोस्त। तो इस तरह के वीडियो, इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न और संख्या के आधारित पर प्रश्न आपको हमेशा पूछता है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपको हमेशा पूछता है। अब यहाँ पर संख्या में दिया है, अब यह समझना। देखो, क्वेश्चन में कहा दो संख्या का योगफल, तो दो संख्या कोई ना कोई एक एक्स ग्रेटर वाई, ये हमारा दो संख्या। तो दो संख्या यानी कि बड़ी संख्या, ये हमारा छोटी संख्या। क्वेश्चन में कहा योगफल, क्या कहा? योगफल। तो एक्स प्लस वाई का कितना परसेंट? 30%। तो यहाँ 30%। अब बताओ दोस्त, उनके अंतर यानी कि इसी के अंतर, यानी एक्स और वाई का अंतर, यानी एक्स माइनस वाई का अंतर कितना है? 40%। 40% कर दिए। अब कह रहा है क्या है? बराबर है, यानी दोनों क्या है दोस्त? बराबर है। अब यहाँ पर देखो, परसेंट कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर बचा हमारा कि एक्स प्लस वाई गुने कितना? 3। अब बताओ यहाँ पर कि x माइनस वाई और कितना दोस्त? 4। अब इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कि 3x प्लस 3y। अब यहाँ पर बताओ 3x माइनस 4y। अब इधर लाएंगे दोस्त, सॉरी, यहाँ पर देखिए 4 गुने x तो 4x, यहाँ पर देखो 4y। अब ये 4x, 3x उधर जाएगा तो x होगा। अब बताओ ये -4 इधर आएगा तो क्या होगा दोस्त? 7y। अब यहाँ पर बताओ दोस्त कि x को झांपते हैं तो y का गुणनफल x के नीचे लिखते हैं, अनुपात। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर y रखते हैं तो y को हम झांपें तो x का गुणनफल यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 होगा, यानी कि इसका 7:1 आएगा। यानी कि कह रहा है कि बड़ी संख्या, तब बड़ी संख्या हमारा x माने थे, तब बड़ी संख्या हमारा 7, छोटी संख्या 1। ऑप्शन हमारा कौन जाएगा? ऑप्शन हमारा सी जाएगा। ऑप्शन हमारा दोस्त सी जाएगा। यहां तक आप किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन, ये बताइए यहाँ पर, यदि दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुना है। दो संख्या यहाँ पर, उसी तरह यहाँ पर x ग्रेटर वाई, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सा है दोस्त? x है, और छोटी संख्या क्या है? y है। तो यहाँ पर दो संख्या का वर्ग x प्लस वाई का वर्ग गुणनफल, यानी इसी का गुणनफल x वाई का कितना गुना? 4 गुना, बराबर है। इधर इसको लाएंगे दोस्त, तब बताइए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है? 4xy होता है, बराबर क्या होगा? 0 होगा। आप ये जानते होंगे कि अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस क्या? -2xy, ये होता है। इसी का एक और फार्मूला होता है दोस्त, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अब प्लस अगर यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर देखिए तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ इसको होल स्क्वायर करेंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस के वाई के होल स्क्वायर, तो इधर क्या होगा? -4xy, -4xy। तो आपको यहाँ पर ये फार्मूला आपको नहीं लगेगा। फार्मूला आपका देखिए यहाँ पर, हाँ, इसी के देखिए यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है कि नहीं दोस्त? तो बताइए यहाँ पर, ये आप जानते होंगे कि यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4xy। कैसे हुआ दोस्त? अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ पर बताओ दोस्त, कि अगर आपसे हम पूछें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, या तो आप बता सकते हैं कि एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 2xy, यही ना आपका फार्मूला होता है।
तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो -2xy या पहले से 2xy तक कितना हो जाएगा 4xy, यानी कि फार्मूला जो आएगा इसी का फार्मूला है। तो यहाँ पर x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 0। तब बताओ x माइनस वाई बराबर 0 तो x बराबर वाई, तो x अनुपात वाई का होगा 1:1, यानी ऑप्शन जो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा दोस्त, यानी कि सी जाएगा। लेकिन मान लो इस तरह का स्टेपिंग आपको नहीं मालूम है तो इतना तो आपको याद होगा दोस्त, ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ पर अगर ऑप्शन से हम चलें, ऑप्शन से हम चलें दोस्त, ऑप्शन से चलें, ऑप्शन से हम लोग चलें, अब बता ये रखते हैं अगर x, ये x है और ये y है, ये x है और y है, ये x है और y है, और ये x और y है। अगर हम x और y के मान अगर हम रखते हैं, x और y के मान अगर हम रखते हैं दोस्त, बताइए 2 और 1 रखते हैं तो 2 1 कितना होगा, x के मान 2 और y के मान 1, 2 1 3 3 3 9, यहाँ पर देख वो 2 तो 4 2 नहीं 8, तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम b रखते हैं तो b के मान यहाँ पर x के मान 1 और y के मान 3, 3 1 4, तो 4 4 16, तो जब LHS में 16 हो रहा है तो यहाँ धर भी होना चाहिए हमको 16। तो बताओ 3 1 3 गुने 1 3 और 4 3 12, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 और 1 2 2 दूनी 4, यहाँ 1 1 1 गुने 1 और गुने 4, तो 4 LHS बराबर RHS, यानी कि ऑप्शन हमारा जाएगा सी जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्त, सी जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी भी कट जाएगा, ऑप्शन आप ये कटेगा ये कटेगा। तो इस तरह से एग्जाम में भी बैठिए दोस्तों, अपना कॉमन सेंस भी लगाइए कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आप ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन को एलिमिनेशन करने के लिए भी सीखिए। अगला देखो क्वेश्चन, ये आप बताइए हमको, यहाँ पर ये इसको देखिए, यहाँ पर बताइए इसमें क्या होगा। यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहले आप यहाँ पर चेक कीजिए, कह रहा है कि 3 संख्याएं 1 2 3 अनुपात में है, तो उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर एक नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है, तो तदनुसार वह संख्या कौन सी है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में हम लोग दो अनुपात वाले सीखे थे, लेकिन अब हम लोग क्या क्वेश्चन है 3 अनुपात पर। 3 अनुपात है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब बताओ यहाँ पर ये 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें हम 5 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 5 जोड़ दें और इसमें 5 जोड़ दें। जब जोड़ते हैं तो अनुपात हो जाता है 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 हो जाता है। यहाँ पर बताओ, यानी कि यहाँ कितना जुट रहा है रेशियो में दोस्त, यानी 1 जुट रहा है। यहाँ पर बताओ रेशियो में कितना जुट रहा है, 1 जुट रहा है। यहाँ रेशियो में कितना जुट रहा है, 1 जुट रहा है, यानी कि 1 जुट रहा है, रेशियो में 1 जुट रहा, तो यही 1 बराबर आपका क्या होगा मान दोस्त, ये 5 होगा। ये याद रखना क्या होगा, 1 बराबर क्या होगा, क्योंकि सभी जगह 1 1 जुट रहा है, तो यानी 1 1 जुट रहा है रेशियो में। तो यहाँ पर बताओ दोस्त, यानी कि 5 सब में जोड़ने पर ये मान हो जाता है, यानी अनुपात 1 के बराबर हम क्या कह सकते हैं कि 5 होगा। अनुपात 1 किसके बराबर, मूल संख्या के बराबर, यानी 5 के बराबर। अब यही 1, तो यहाँ पर 1 का मान कितना, 1 बराबर 5, तो 5 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 10 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा 5 10 15, ऑप्शन हमारा सी है। ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त, सी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी था। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, देखिए ये बताइए दोस्त, 2 संख्याओं का योगफल
और उनका अंतर का अनुपात 5:1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल। तो दो संख्याओं का योगफल x ग्रेटर y, x ग्रेटर y, x बड़ा मान लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ x प्लस y और x माइनस y, ये दोनों का अनुपात क्या है दोस्त, 5/1। फ्रैक्शन के ही अनुपात बोलते हैं और अनुपात को ही हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर इस तरह से कोई संख्या लिखा हुआ x अनुपात y, तो ये आज समझो x/y, यानी ये आपका अनुपात तो है, रेशियो तो है दोस्त, और रेशियो को ही दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न। अनुपात का दूसरा नाम क्या है दोस्त, भिन्न है। अनुपात का दूसरा नाम क्या है, भिन्न। अब देखो अगर यहाँ पर कह रहा कि बड़ी संख्या तो x है और छोटी संख्या y है, तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा दोस्त। तो बताओ यहाँ पर 3 2 5, 5 आ रहा, 2 में से 3 माइनस नहीं आना चाहिए, 3 2 5, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। 5 1 6, ये तो नहीं ऑप्शन होगा, और ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ये दोनों में, तो यहाँ पर अगर घटाते हैं दोस्त, अगर ये x है ये y है, ये x है और ये y है, तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन जाएगा, बी जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बाई ऑप्शन से। अब बाई ऑप्शन को छांटने का भी नियम सीखे दोस्त। मेथड आपका अगर एग्जाम में बैठे हुए तो बाई ऑप्शन से भी छांटने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप इस कंसेप्ट को अगर और एनालिसिस करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एनालिसिस और करना चाहते हैं तो यहाँ योगफल कहा, तो x प्लस क्या है दोस्त, y, x प्लस y और x माइनस y कितना है दोस्त, 5/1 है। अब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y बराबर 5x, अब माइनस क्या होगा 5y। अब इधर x उधर जाके घटेगा तो क्या होगा वो दोस्त, 4x। अब बताओ उधर जाके जुटेगा तो क्या होगा, 6y। अब बताओ x अनुपात y यानी कि 6:4, कितना, 3:2। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट, ये हमको बताइए दोस्त, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पर दो संख्या, दो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कितना है, 2 कितना दोस्त, 3। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं और इसमें भी 4 जोड़ देते हैं तो अनुपात हो जाता है कितना, 5:7 हो जाता है। तो यहाँ अंतर करेंगे दोस्त, 5 में से 2 जाएगा तो कितना, 3। यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4, बैलेंस नहीं है दोस्त। तो ये क्या करो कि 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 ऊपर में गुना और ऊपर का के निचलका में गुना, 3 में से 1 जाएगा तो कितना, 1। अब ये गुना होगा दोस्त तो कितना, 6, सॉरी यहाँ पर देखो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर गुना करेंगे 3 गुने 2 6। अब यहाँ पर देखो दोस्त तो कितना होगा, देखो 5, यहाँ पर कितना 7, अंतर कितना का दोस्त, 1 का। यहाँ अंतर का कितना, 1 का, यानी यही एक किसके बराबर दोस्त, यानी कि 4 के बराबर। क्वेश्चन हमको अब ये रेशियो से कोई मतलब नहीं है दोस्त, ये रेशियो अब नहीं, हमारा रेशियो ये है। अब देखो हमको क्वेश्चन में पूछा कि अंतर बताइए, तो 6 में से 2 जाएगा तो बताइए, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2। यानी एक पेन के दाम 4 रुपया, तो 2 पेन के दाम कितना होगा दोस्त, यानी कि 8 रुपया। ऑप्शन कौन जाएगा, 8 आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन हमारा क्या में है, हमारा ए में है, ऑप्शन हमारा ए में है। तो यहाँ तक आपको इस तरह का क्वेश्चन आप हमेशा बनाते आते होंगे और इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ बताइए, यहाँ पर कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, उनके वर्गों का योगफल 1856 है, तो वे संख्याएं कौन सी होगा।
तो यहाँ पर देखो वह क्वेश्चन में आप बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं दोस्त कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि अगर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका ओवर करते हैं तो 1856 आता है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है, उक्त में कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर जरा सा, अगर हम यहाँ पर इकाई का ओवर करो तो 6 छक्का 36, 6 दो दूनी 4, 4 और 6 10, 8 8 64, 64 और 64 और 10, तो यानी कि 4 और 10 कितना 14। तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि हमको इकाई अंक क्या चाहिए, 6 चाहिए। अब बताओ दो दूनी 4, यहाँ पर बताओ दोस्त 4 4 16, 16 4 20, तो 0, 6 6 का 36, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर देखो 4 4 16, 6 8 8 64, यानी 6 4 10, दो दूनी 4, ऑप्शन ए भी नहीं हो। ऑप्शन हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या आंसर जाएगा दोस्त, हमारा जाएगा ए। लेकिन यहाँ पर उक्त में कोई नहीं लिखा, तो ये जरा सा सस्पेंस को दूर करने के लिए 216 का हम वर्क करेंगे दोस्त, 16 का वर्क करेंगे, यहाँ पर 24 का वर्क करेंगे दोस्त, यहाँ पर 32 का वर्क करो, ये आता है कि नहीं देखो, आ जाएगा तो बताना। यहाँ पर 16 के क्या होगा 256, ये कितना होगा 524, यहाँ पर क्या होगा दोस्त 1024। अब जोड़ेंगे हैं यहाँ पर देखो दोस्त, ओ सॉरी, यहाँ पर 576 होगा, क्या होगा 576। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 4 16 का इकाई 6, 2 7 2 9, 9 5 14, 14 1 15, 5, यहाँ पर देखो 10, अब 5 15, 15 2 17 1 18। ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा, बी ऑप्शन हो रहा। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से आप बनाते हैं तो आप समझिए कि बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर है। आप इस तरह से बनाते हैं तो कंसेप्ट आपका क्या है, क्लियर है। लेकिन इस क्लियर को दूर करने के लिए पहले आप बेसिक जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ बेसिक इसमें क्या है आप समझिए, यहाँ पर कहा पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यहाँ पर क्या है 2x है, 3x है दोस्त, यहाँ पर क्या है 4x, इसका कह रहा ओवर, ओवर करेंगे तो दो दूनी 4x स्क्वायर, यहाँ पर बताओ दोस्त 9x स्क्वायर, यहाँ पर बताओ क्या 4 4 16x स्क्वायर, इसका हम देखो दोस्त यहाँ पर क्या आएगा 1856। अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16 9 25, 25 4 29, तो 29x स्क्वायर बराबर क्या 1856। अब देखो x स्क्वायर बराबर 1856 बटे 29। अब यहाँ पर बताइए 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर देखो 6 से लगाएंगे तो देखो 9 6 का 54, 54 दोस्त, इस तरह से आप भाग लगाइएगा 1856 में हम लगाएंगे 29 से, तो यहाँ पर लगेगा 6 से, तो 9 6 का 54 के 4, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 5, 12 5 17। अब यहाँ पर घटेगा 1 1, यहाँ पर 6, यहाँ 9 4 36, 4 बार में कट जाएगा 64 आएगा, यानी कितना आएगा दोस्त 64। तो x बराबर हमको क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, क्या होगा 16, ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका 8 तिया 24, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 4 32, तो 16 24 32 ऑप्शन कौन सा में है, बी में है। तो ये जरा सा आप खुद का कैलकुलेशन का चीज है, आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगला देखो, यहाँ पर देखिए बताइए, यहाँ पर देखिए और बताइए, तीन संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी तीसरी का अनुपात 9:6 है, और पहली और तीसरी से 1:4 है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर दे रहा है तीन संख्या, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना दे 121 है। लेकिन क्वेश्चन को टर्म को समझिए, दूसरी, तो यहाँ पर दूसरी क्या है दोस्त वाई, अनुपात क्या है तीसरी जेड, इसका क्या है 9 अनुपात क्या है दोस्त 6। आगे क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ पर पहली, तब पहली क्या माने है दोस्त x, और बताइए तीसरी क्या माने है जेड। अब बताओ ये क्या है, ये आपका 1 अनुपात क्या है यहाँ पर
4। जो कॉमन मिलता है दोस्त, यहाँ पर याद रखना, जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन को बैलेंस कीजिए। ये कॉमन हमको ये है तो इसको आप बैलेंस कीजिएगा। अब बैलेंस कीजिएगा तब बताओ बैलेंस करने के लिए क्या थॉट है। तो यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 अनुपात क्या होगा, 2 होगा। अब देखो दोस्त, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, जेड 4। तो मानो कि इसमें हम कितना से गुना कर दे, 2 से, तो बताओ 6 और फिर कितना दोस्त, 4। अरे दोस्त ई में 2 से गुना करेंगे या फिर उन्हें 2 से गुना करेंगे, यानी कि इस 4 को इधर से या 2 को, तो फिर तो बैलेंस 8 ही आएगा। लेकिन आप यहाँ पर सोचो कि 2 है तो 2 को, ये जेड यहाँ 4 है, यहाँ जेड हमको क्या चाहिए, 4, लेकिन है क्या, 2। देखो जेड हमारा क्या है, 4 है, लेकिन यहाँ जेड हमारा क्या है, 2। तो 2 को हम लोग यहाँ जेड 4 है तो 4 को करने में हमको कितना से गुना, 2 से, 2 दूनी 4, ये इतना। अब बताओ दोस्त हमारा क्या आ गया, ये हमारा अब ये आ गया हमारा कि x अनुपात y अनुपात हमारा क्या, जेड। x के मान हमको बताओ, x के मान हमारा यहाँ क्या है, 1 है। y के मान हमारा क्या है, यहाँ पर 6 है। और z के मान क्या है, 4 है। अब इसी का योगफल, योगफल कहने का मतलब जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 1 11, 11 बराबर 121। तो 1 बराबर कितना दोस्त, 11। क्वेश्चन पूछा किसके बारे में, दूसरी संख्या, तो क्या होगा, 11 छक 66। ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा दोस्त, बी जाएगा। तो यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बताइए, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर दो संख्या, तो दो संख्या फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर 2:3 क्या है, 3 है। उनका योगफल, तो 3 2 5, 5 बराबर कितना है दोस्त, 125। बताओ कितना बार में, 25 बार में। 1 बराबर कितना दोस्त, 25। अब क्वेश्चन में कह रहा है संख्या बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, ये कितना हो जाएगा, 25 75। ऐसा ऑप्शन में आपका कौन सा में है, यानी कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन क्या अनुसार में है दोस्त, ए में है। यहाँ पर सेटिस्फाई ए 1 बराबर 25 तक कौन सा मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल नहीं, ये मल्टीपल नहीं है, तो कौन जाएगा, ये जाएगा। लेकिन ये आपका इजी है, ये कंसेप्चुअल ही था, क्वेश्चन को बनाइएगा। अगला देखो 15 देखिए, 50 में देखिए, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 है, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 हुआ। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई और कुछ चले गए। तो यहाँ पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़कों लड़कियों का नया अनुपात कितना हो गया, 6:5 हो गया। तो विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या जाने वाली संख्या कितना था। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि विद्यालय में यहाँ लड़कों और लड़कियां, B4 बॉयज, G4 गर्ल। लड़कों और लड़कियों के अनुपात कितना है दोस्त, 13 कितना है, यहाँ 9। तो 13:9 यहाँ है, तो ये 13:9 कितना हो गया दोस्त, 13 और 9 यहाँ पर देखिए 22 हो गया। क्या हो गया, 22 हो गया। ये 22 बराबर आपको कितना दिया है, 22 बराबर कुल संख्या कितना, 660। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 1 बराबर आपको हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा, 30। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसमें गुना करते हैं तो 33 39, और यहाँ पर देखो ये कितना होगा, 9 27। अब यहाँ पर देखो दोस्त, क्या क्वेश्चन में कहा कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां आ गया, तो इसमें 30 लड़कियां आया, 390 में कितना लड़की, 30 लड़की। लेकिन कह रहा है इसमें से कि कुछ लड़के चले गए, तो 270 में से 1 लड़के चले गए, तब बताओ, तब हो जाता है अनुपात कितना, 6:5 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसको कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तब बताइए कि जुटेगा जुटेगा, तब बताइए कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 420। अब बटे कितना दोस्त, 270, अब -1, अब बराबर कितना, 6/5। ये कटेगा 6 7 42, यही ना होगा दोस्त। अब मल्टीप्लाई होगा तब कितना, 7 5 35। तो 270 अब -1 तब कितना, 7 5 35।
तो कितना, इतना। आप बताओ दोस्त, एक्स के मान यहाँ पर क्या रखें कि हमको 370 आ जाए। तो एक्स के मान हम यहाँ पर रखेंगे हमारा कितना, 20, यानी कितना लड़का चला जाता है, यानी कि 20 लड़का चला जाता है। गुना हम लोग यहाँ 7×5 = 35। अगर यहाँ पर 270, तो 270, ओ सॉरी, अब देखो लड़कियां आ गई और कुछ लड़के तदनुसार कुछ लड़के चले गए, तो नया अनुपात ये होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसको उसको उधर ले जाएंगे, तब बताइए -x बराबर 350 में से हम लोग कितना 270 घटेगा दोस्त, यानी कि 0, 1 दहाई 10, 15, 15 में से 7 जाएगा दोस्त, तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, यानी कि आपका 80। ऑप्शन कौन सा में है, कहाँ पर आपको जरा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक विद्यालय में 660, यहाँ तक तो देखो 22 कट गया 30 आया, यहाँ पर 33 39 390, 390 90 में हम 10 यानी कि 420, ये 9 27, यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं दोस्त। अब बताओ 6 तो कर और पर कुछ लड़के चले गए, यहाँ पूछ रहा अतः विद्यालय में जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ तक बताओ दोस्त, 390 + 30, 390 + 30 यानी इतना लड़के लड़कियों, ठीक है। तो यहाँ पर 270 - 6, यहाँ पर काटेंगे दोस्त, तो 6 सते 42, 7 पचे 35 और यहाँ 270, तो 270 30 इधर और 80, कहाँ पर यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है दोस्त, देख लीजिएगा आपका जरा सा कैलकुलेशन, ये आपका यही है दोस्त, आप देख लीजिएगा कहाँ पर मिस्टेक है। ओके, आप मिस्टेक देख लीजिएगा आपका जो है यहाँ पर, देखिए कैलकुलेशन में शायद हमारा माइंड नहीं काम कर रहा होगा। अगला देखिए यहाँ पर बताइए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितना हो जाता है। देखो यहाँ पर पहले लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है दोस्त, 3 कितना है 2 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ जाती है, तो 6 लड़कियां और आ जाती है, यहाँ कितना अनुपात हो जाता है, 6 कितना हो जाता है 5। लड़की आ जाता तो लड़की में वेरिएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्त, यानी कि लड़की में वेरिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर बताओ लड़का, देखो लड़का तो सेम हियो 6 तो हियो 6, हिया 3 तो हियो 3, अपना मन से इसमें क्या से गुना कर दे 2 से। अब बताओ दोस्त क्या हो जाएगा, 6:4, और यहाँ पर बताओ 6 कितना 5, कितना का बढ़त 1 का, यही 1 बराबर कितना लड़कियां हैं दोस्त 6 है, यही लड़कियां ना 6। अब क्वेश्चन में पूछा कि लड़कों की संख्या कितना था, तो लड़कों की संख्या कितना था 6 6 36, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्त, यानी कि डी जाएगा। इस तरह से समझ में नहीं आया तो देखिए आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए दोस्त, यहाँ पर देखो B4 बॉय G4 गर्ल कितना है दोस्त, 3 कितना है 2, इसमें x लगा लो, x लगा लो। कह रहा है कि यहाँ लड़कियां कितना, अब यहाँ 2x प्लस अब कितना हो जाता 6, तो हो जाता है जब अनुपात जुटता है तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 6 कितना 5। अब इस तरह से हम लिखेंगे कि 3x बटे 2x + 6 अब बराबर कितना 6 बटे कितना 5, ये कितना बार में 2 बार में। अब तिरछा गुना करेंगे दोस्तों कितना 5 × x, 5x × 5 5x। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, यानी कि 4x अब प्लस 6 दूनी 12, x बराबर कितना 12 होगा। ऑप्शन देखो यहाँ x बराबर 12 है, लेकिन हमको यहाँ पूछ रहा है लड़कों की संख्या स्कूल में, तो कितना भारतीय 36।
तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। देखो अगला नेक्स्ट, यहां पर ये बताइए, तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि में कुल इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या था। अब देखो 3 कक्षा है दोस्त, इसके बैक में हम क्वेश्चन इस तरह का बनाए 2, 3 और 5। अब कह रहा इसमें भी 20 जुटता है, इसमें भी 20 जुटता और इसमें 20 जुटता। जब जुटता है तो हो जाता है कितना, 4:5 क्या हो जाता है, 7 हो जाता। अब बताओ दोस्त कितना का बढ़त हो रहा है, 2 से हो गया 4, तो कितना बढ़ गया रेशियो दोस्त, 2। यहाँ पर बताओ 3 से कितना हो गया 5, 2 बढ़ा। यहाँ पर कितना बढ़ा दोस्त, 2। यही 2 बराबर क्या होगा दोस्त, 20। 1 बराबर कितना होगा दोस्त, यहाँ हमारा 10। लेकिन एक पेन देखो, 2 पेन के दाम 20 रुपया, तो 1 पेन के दाम 10 रुपया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 5, 3, 8 और 2, 10। हमको क्वेश्चन में कहा इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या, यानी कि वृद्धि 2 से 4 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, तो ये हमारा वृद्धि है। अब वृद्धि से पहले अनुपात ये था 5, 3, 8, 2, 10, यानी कि 10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100 विद्यार्थी था। कितना विद्यार्थी था दोस्त, 100 विद्यार्थी था। एक पेन के दाम 10 रुपया, तो 10 पेन के दाम कितना, 100 रुपया। दिस इज इजी क्वेश्चन आपका था यहाँ पर। अगला देखो, ये बताइए यहाँ पर जरा सा, इसमें ऑप्शन आपका गलत है दोस्त, ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनमें से पुरुष और स्त्रियों और लड़कों की संख्या, ये सब आपका नहीं। आप यहाँ पर बताओ दोस्त, बताना खाली पुरुषों की संख्या। क्या बताना, पुरुषों की संख्या। M for man और W for woman। आदमी को उल्टो तो औरत निकलेगा, औरत को उल्टेंगे तो आदमी निकलेगा। आई दोनों की मिलाएंगे तब बच्चा निकलेगा। तो बच्चा हमारा कितना है, मिस औरत, आदमी, औरत और बच्चा। यहाँ पर देखो 5:7 कितना दोस्त, 10। अब यहाँ पर देखो इसी का कितना है, 660, तो यानी कि 660 है। तो यहाँ पर बताइए 17, 17 5 कितना होगा दोस्त, यानी 17 5 क्या होगा, 22। 22 बराबर कितना, 660। तो 1 बराबर कितना होगा हमारा, 22×66। क्वेश्चन हम यहाँ पर खाली पुरुषों का था, कितना होगा, 150। यानी पुरुषों की संख्या कितना था, 150 था। पुरुषों की संख्या कितना, 150। लेकिन जब अलग अलग निकालेंगे दोस्त, यहाँ पर कहा उनमें पुरुषों, स्त्रियों और लड़कों की संख्या कितनी है, तो अलग अलग निकालेंगे। लेकिन अलग अलग ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन आपका मेन है था कि पुरुषों की संख्या पूछ रहा था। ये बताइए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जो पूछने का डाटा को सिर्फ चेंज कर रहा, यहाँ परसेंटेज में और वहां पर कुछ फ्रैक्शन में। तो देखो दोस्त, परसेंटेज जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज अगर हम 10% लिखते हैं तो 1/10 हम 10 लिख सकते हैं। 20% है दोस्त, हम 20 को 1/5 हम 5 लिख सकते हैं। 30% है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 क्या लिख सकते हैं, 10 लिख। तो देखो इस रूप में लिखेगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें होगा तो इसमें कन्वर्ट होगा। तो दो को देखो यहाँ दोस्त, या परसेंटेज है तो यहाँ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का रिलेशन क्या चीज में होता है, परसेंटेज में होता है। जब परसेंटेज में होता है दोस्त, तो याद रखो यहाँ पर एक कास्ट में चेंज करो। कभी भी 2 जात में शादी नहीं होता, 2 जात में शादी होगा वहां पर समाज अवरुद्ध करेगा। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन में 2 जाति का है, तो 2 जाति में नहीं होना चाहिए, 1 जाति में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या यहाँ पर, लड़की की संख्या है यहाँ पर कुछ बी, लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या गर्ल का के परसेंट 10%। अब यहाँ पर देखो लड़कों की संख्या, तो लड़का यहाँ पर बॉयज, ये बताओ 1/20 है, तो 1/20 का कितना परसेंट, 5%। अब बताओ क्या है, बराबर, बराबर कर दिए। ये परसेंट से परसेंट, 1 कटे का 5 दूनी 10,
2G बराबर क्या हो जाएगा B। अब देखो यहाँ पर B अनुपात क्या G। अब 2G के जमाना नहीं है, 5G के जमाना है दोस्त। यहाँ क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि B कितना 2 तो G कितना 1, तो ऑप्शन आपका कौन जाएगा, यानी कि B ऑप्शन जाएगा। यहाँ तक किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको अब बताइए दोस्त, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों का और शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात बताइए। यहाँ पर जरा सा कंसेप्ट को समझना है दोस्त। यहाँ पर B फॉर बॉयज, तो B फॉर बॉयज, यहाँ पर बताओ G फॉर गर्ल। एक कितना अनुपात है दोस्त, यानी कि 4:3 कितना है, 3 है। अब यहाँ पर बताओ यहाँ लड़कियों, तो लड़कियों कितना है दोस्त, लड़कियों आपका कितना है यहाँ है 8 है। और यहाँ पर कितना है दोस्त, टीचर कितना है, टीचर यहाँ पर कितना है, अनुपात कितना है 1 है, अनुपात कितना है 1 है। अब यहाँ पर हमको बताइए कि यहाँ 4:3, यहाँ 8:1, जीजी हमको यहाँ कितना जीजी है 3, तो जीजी यहाँ पर देखो यहाँ 8 है, जी 8 है, यहाँ जी 3 है, तो क्या करो रिवर्स गुना, रेसिप्रोकल गुना कर दो, 8 इसमें गुना कर दो और इसमें 3 से गुना कर दो। अब बताओ गुना करेंगे तो 8 6 32, यहाँ पर बताओ कितना होगा 8 3 24, यहाँ पर 24। अब बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर B फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल, यहाँ पर T फॉर टीचर, बॉयज कितना होगा 32, यहाँ पर बताओ टीचर स्टूडेंट कितना होगा 24 और टीचर कितना दोस्त 3। क्वेश्चन में यहाँ जरा सा बात को समझिए, सभी विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसे बनता है दोस्त, लड़का लड़की को मिलाएंगे तो विद्यार्थी बनेगा, तो लड़का लड़की के मिला के हम लोग का विद्यार्थी स्टूडेंट जो बनेगा, स्टूडेंट क्या होगा दोस्त, यहाँ B फॉर और G दोनों को जो लाएंगे और टीचर। अब बताओ 4 2 6, यहाँ पर 3 2 5, अनुपात कितना 3। अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटेगा दोस्त, नहीं कटेगा तो ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन आपका ए जाएगा, यानी कि 56:3 होगा। 56 क्या होगा दोस्त 3 होगा। यहाँ तक आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए दोस्त, यहाँ पर B और G 4:3 है, G/T 8:1 है, टू दी पॉइंट क्वेश्चन में देखिए। अब देखो यहाँ पर क्या किए, ये 8 को इसमें गुना, 3 को इसमें गुना, 8 दूनी 8 3 24, 8 4 32, 8 4 32, 8 3 24, यहाँ पर 8 3 24 3, तो बताओ दोस्त ये क्या हो गया, B का मान 32, G का मान 24, T का मान क्या हो गया 3। अब यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थी, क्या कह रहा है सभी विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसे बनेगा दोस्त, बीजी कर दो, जब स्टूडेंट जब होता है वो क्या होता है बीजी होता है, B और G उलट दो तो GB, बीजी अब हो रहा है नेट से GB लगा के, यहाँ 32 और 24, 4 2 6, 3 2 5, 56:3, दिस इज आंसर। आगे चलते हम लोग, ये हमको बताइए एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, उसमें से यदि 10 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है, तो महाविद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगा। अभी इस तरह का हम लोग क्वेश्चन को पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर B फॉर बॉयज और G फॉर गर्ल। आप बताए यहाँ पर कितना 5:, कितना दोस्त 3। अब कह रहा है यहाँ पर कि इसमें कि 50 लड़के छोड़ देते हैं, तब 50 लड़के छोड़ देते हैं तब 5x माइनस क्या 50। अब कह रहा है कि इसमें 50 लड़कियां आ जाते हैं तो 3x कितना दोस्त 50 आ जाते हैं, तो अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, अनुपात हो जाती है 9:7, 9:7। तिरछा गुना करेंगे, गुना करो तो 7 5 35x और 7 5 35,
यहाँ पर गुना करेंगे 9 27, यहाँ गुना करेंगे दोस्त कितना 9 5 45। अब देखो इसको इधर लाएंगे दोस्त, तो 35 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 8x, उधर जाएगा हमारा दोस्त 0 0 और फिर यहाँ पर 1, यानी कि हमारा बचेगा। तो आप बताओ x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 25 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 25 बाई 2 आ जाएगा। कहाँ पर फिर एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों 5:3 है, यदि उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां जुट जाता है, 7 5 35 और 7 5 35, यहाँ पर गुना करिए 9 27 9 5 45। अगर यहाँ पर देखो दोस्त 27, तो यहाँ पर 3 8, इधर घटाएंगे दोस्त, तो बताओ इस 0 0 और फिर 4 में से 3 गया 1, ओ माय गॉड जुट जाएगा यहाँ पर दोस्त। यहाँ पर ये दोनों जुटेगा तो कितना आ जाएगा 4 3 7 1 800, यानी कितना आएगा 800। x बराबर कितना आ जाएगा 100 आएगा, x बराबर क्या आएगा 100। क्वेश्चन में कहा कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना होगा 500 होगा, क्या होगा 500 होगा, 500। ऑप्शन हमारा डी जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा दोस्त डी जाएगा। फिर से आप समझिए, यहाँ पर कहा कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3, तब 5:3 तब 5x:3x। इसमें कह रहा है लड़का कितना निकल जाता 50 को, तब 50 एक 5x में से 50 निकल गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोस्त 50 लड़का निकल गया, लेकिन 50 लड़का क्या कर रहा है लड़की शामिल हो रहा था, शामिल हो गया, तब 9:7 हो जाता। तिरछा मल्टीप्लाई किए तो आपका यहाँ पर 8x बराबर 800, तो x बराबर 100। तो हमारा देखो ओरिजिनल हमारा लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है 5, तब 5 1 बराबर x बराबर 100, तब 5x बराबर 500। ऑप्शन आपका डी। इसमें आप बताइए दोस्त, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो, तो निम्न में कौन सा कुल संख्या का बराबर नहीं हो सकता। यानी बराबर यहाँ पर देखो बॉयज और गर्ल्स 7:5 क्या है 5। अगर ये ऑप्शन, अगर जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर देता है, ऑप्शन जो ए बी और सी और डी जो कट जाएगा, जो भाग लग जाएगा दोस्त, यानी कि 36 है, ये 50 है और ये 60 है और यहाँ 120, जो कट जाएगा वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या का बराबर नहीं हो सकता, तो 7 5 12, ये 12 कौन सा ऑप्शन को काटेगा दोस्त ये बताइए, ये भाग कौन सा में लगेगा। तो ऑप्शन तो ये भारतीय 36, 12 5 60 आई 12, ऑप्शन हमारा ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन जाएगा, यानी कि बी जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्त बी जाएगा। जो ऑप्शन कट जाएगा वो ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि जो ऑप्शन कट जाएगा वो आपका कक्षों की संख्या दर्शाएगा, और जो नहीं कटेगा वो ऑप्शन कक्षों की संख्या को नहीं दर्शा सकता है, यानी कि कक्षों की संख्या को नहीं दर्शा सकता, बी आपको नहीं दर्शा सकता है। तो आप हम लोग यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन सीखे, और अगले दिन हम लोग सीखेंगे, यहाँ से सीखेंगे हम लोग क्या का कि सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात पर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ओके, थैंक यू।